हर हर महादेव, जय बाबा और फनी। कैसे आप सब? दुआ करते हैं भगवान अमरनाथ जी की कृपा से सब कुछ साल मंगल होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमरनाथ यात्रा पर। अगर आप आने की सोच रहे हैं, जैसे कि वीडियो आप अगर 24 में देख रहे हैं, 25 में देख रहे हैं, 26 में देख रहे हैं, 27 में देख रहे हैं, तो ये जो वीडियो है आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली है। मैं पूरे एक्सपीरियंस से ये वीडियो बना रहा हूँ, जो कि हमारे साथ में 10 से 12 साल कंप्लीट हो गए अमरनाथ यात्रा पर आते आते। तो उनको बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस है। मैं भी 6-7 साल से अमरनाथ यात्रा पर कंटिन्यू आ रहा हूँ। तो अपने एक्सपीरियंस से मैं आपके सामने ये सारी बातें शेयर कर रहा हूँ कि अमरनाथ यात्रा पर कैसे आएँ। सपोज़ अगर आप भारत में कहीं से भी आ रहे हैं, किसी भी राज्य से आ रहे हैं, हम एक केंद्र बिंदु बना लेंगे। जैसे दिल्ली से अमरनाथ यात्रा कैसे करें, अमरनाथ यात्रा पर कब आएँ, कौन से महीने में अमरनाथ यात्रा शुरू होती है, अमरनाथ यात्रा में कुल खर्चा कितना लगता है, कितने दिन लगते हैं, अमरनाथ यात्रा में जैसे जम्मू में कहाँ पर रुकें, और जम्मू से जो कॉन्वॉय जाती है, आर्मी की गाड़ी जाती है, उसके साथ कैसे जाएं, अमरनाथ यात्रा पर आने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, हेल्थ हेल्थ सर्टिफिकेट हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, परमिट, RFID कार्ड कहाँ बनते हैं, कैसे बनेंगे। और पहलगाम, बालटाल, अमरनाथ यात्रा में दो मार्ग होते हैं, पहलगाम और बालटाल। कौन सा मार्ग आपके लिए सबसे सही रहेगा, खाने पीने की, रुकने की क्या व्यवस्था है अमरनाथ यात्रा में, और सामान जो एक्स्ट्रा सामान हम लेकर के आते हैं वो कहाँ रखें। या अगर आप बाइक से आना चाह रहे हैं या कार से आना चाह रहे हैं, तो ये सारी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। और क्या क्या परेशानियां देखने को मिलती हैं अमरनाथ यात्रा में, तो ये सभी प्रश्न जो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ, जो जानकारी देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए बस आपने पूरा देखना है, तसल्ली से देखना है और मेरी सारी बातें समझनी है। ठीक है जी, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आपको जो जानकारी है 101% करेक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ, और ध्यान से सुनना है मेरी बातें। ठीक है जी, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बोलो हर हर महादेव। और सबसे पहले हम शुरू करते हैं अमरनाथ यात्रा में। जैसे कि आप दिल्ली से आ रहे हैं, हम लोग दिल्ली से एक केंद्र बिंदु बना लेते हैं। आप भारत में किसी भी राज्य से आ रहे हैं, अमरनाथ यात्रा पर आने के लिए देखो बस से आ सकते हैं, प्राइवेट कार से आ सकते हैं, और आप हवाई जहाज प्लेन से आ सकते हैं। ठीक है जी, 3-4 ये रास्ते हैं। और सबसे पहला देखो पड़ाव जो होता है अपना, आप घर से, स्टेट से कहीं से भी आ रहे हैं, सबसे पहले आपको पहुंचना होता है जम्मू तवी रेलवे स्टेशन, जो बोलते हैं जम्मू। जम्मू आपको पहुंचना है। और जम्मू में कैसे क्या करना है देखो, जो लोग ट्रेन से आ रहे हैं जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पे उतरें, सबसे बढ़िया है जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से ही RFID कार्ड आपका बनेगा। ठीक है जी, बस से आ रहे हैं तो जम्मू बस अड्डा आएगा, वहाँ से फिर आपको भगवती नगर जाना होगा या जम्मू रेलवे स्टेशन आना होगा। ठीक है जी, अगर आप प्लेन से आना चाहते हैं हवाई जहाज से, तो आपको श्रीनगर जाना होगा। श्रीनगर से आगे आपको फिर बस से जाना होगा। ठीक है जी, तो ये सभी तरीके हैं आपको, अगर अपने किसी भी स्टेट से आ रहे हैं तो आने के लिए। तो अगर आप दिल्ली से, जैसे हम केंद्र बिंदु बना लेते हैं, दिल्ली से अगर आप सर्च करेंगे ट्रेन्स, तो बहुत सारी ट्रेन्स हैं। और बहुत सारी ट्रेन के साथ साथ, जैसे कि बहुत सारी ट्रेन है, आपको टाइम सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपको बस से जाना है तो दिन में किसी भी टाइम की ट्रेन हो, दिन में जैसे कि 12 बजे पहुंचा रही है, 1 बजे पहुंचा रही है, 3 बजे पहुंचा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। और अगर आप जैसे कि जम्मू बस से आ रहे हैं तब भी 2-3 बजे। और आगे क्या होता है, जम्मू से आपको पहलगाम बालटाल की तरफ जाना होता है। तो उसमें देखो क्या होता है, आपको टाइम से पहुंचना होता है। जो कि पहलगाम बालटाल के लिए अगर आप कॉन्वॉय के साथ में जाएंगे, तो कॉन्वॉय के साथ में जाने के लिए आपको क्या है, दिन में बस की टिकट बुक करवानी होगी। और टिकट जब आप बुक करवा लेंगे, तो आप कॉन्वॉय के साथ में जा सकते हैं, जो लोग बस से और ट्रेन से आ रहे हैं वो लोग। बाकी जो श्रीनगर जा रहे हैं, श्रीनगर से 3-4 बजे तक बसें निकलती हैं दिन में। ठीक है जी। और अब बात कर लेते हैं अमरनाथ यात्रा पर कब आएँ। ठीक है जी, अमरनाथ यात्रा कब शुरू होती है, ये देखो सभी जो लोग फर्स्ट टाइम जाने की सोच रहे हैं उन लोगों को नहीं पता होता है। देखो अमरनाथ यात्रा जून शुरुआत, मतलब कि जून एंडिंग और जुलाई शुरुआत, जो मैंने स्टेप पहली बार बोला था, जून शुरुआत में नहीं होती है यात्रा शुरू, जून एंडिंग जुलाई शुरुआत। जैसे कि अभी 2024 में जून एंडिंग में 29 तारीख से शुरू हुई थी अमरनाथ यात्रा, और कई बारी जुलाई 1 या 2 में शुरू हो जाती है। ठीक है जी। और अमरनाथ यात्रा पर आने के लिए क्या होता है, 3 महीने पहले रजिस्ट्रेशन, हेल्थ सर्टिफिकेट, ये सभी चीज़ें बनवानी होती हैं, मतलब कि मार्च के करीब। तो 3 महीने पहले ये सारा कुछ आपने कंप्लीट कर लेनी है। डॉक्यूमेंट्स में आपको हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाना है, रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन ऑनलाइन करवा लेना है, ये सभी चीज़ें। ठीक है जी,
यात्रा जो है 40 से 50 दिन की होती है, 55 दिन की होती है कई बारी। तो यात्रा में इतने दिन कंप्लीट कर लो, इसमें से कोई सी भी एक डेट आपको मिल जाएगी रजिस्ट्रेशन में, उससे आप आ सकते हैं। अमरनाथ यात्रा में कुल कितने दिन लगते हैं, ये चीज़ देखो बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होता है कितने दिन लगते हैं। अमरनाथ यात्रा में देखो, अगर आपका पहला दिन लगाया जाए, अगर पैदल यात्रा का दिन लगाया जाए, पैदल अगर आप यात्रा करते हैं तो 3 दिन की यात्रा होती है, जो कि पहलगाम मार्ग की। और बालटाल मार्ग अगर आप चुनते हैं तो 2 दिन की यात्रा होती है, ठीक है जी। तो अगर हम इसमें बात करें कंप्लीट दिन की, तो 6 से 7 दिन की आपकी यात्रा मान लीजिए। आप जम्मू से लगाइए, जम्मू से पहलगाम या बालटाल जाएंगे 1 दिन लग जाएगा। वहीं अगर आप रिटर्न में आएंगे तब भी 1 दिन जम्मू या बालटाल आएंगे तब भी लग जाएगा, तो 2 दिन ये मान लेते हैं आने जाने के। बाकी अब 3 दिन की यात्रा 5 दिन लगा लो। और 1% अगर मौसम ख़राब रहता है, किसी रीजन से आपको रुकना पड़ जाता है, तो 6 दिन की यात्रा कंप्लीट होती है, ठीक है जी। तो ये यात्रा में आपको पता चल गया हो कि कितने दिन की कुल यात्रा होती है। जम्मू में आपको अब कहाँ रुकना है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। अगर आप आते हैं किसी भी स्टेट से, जम्मू में कहाँ रुकना है। जम्मू में एक है जो भगवती नगर यात्री निवास बना हुआ है, भगवती नगर के अंदर पास, भगवती नगर में यात्री निवास बना हुआ है। तो आप भगवती नगर में रुकिए और वहीं से बस की टिकट कराइए, और वहीं से कॉनवॉय का जत्था निकलता है, तो वहीं से अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर करते हैं कॉनवॉय के साथ कैसे जाएं। तो यही है, जम्मू में जब आप रुकेंगे तो आपको भगवती नगर में आपने बस की टिकट करा लेनी है, तो आपने जो है कॉनवॉय के साथ में आप जा सकते हैं, क्योंकि 1 दिन तो आपको वहाँ पे वेस्ट करना पड़ेगा। दिन में टिकट लेंगे और रात को बसें निकलनी शुरू हो जाती हैं, जो कि कॉनवॉय की बसें रात को 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक सारी बसें कंप्लीट अमरनाथ यात्रा के लिए निकल जाती हैं, ठीक है जी। अब हम बात करें, अगर अमरनाथ यात्रा में अगर आप आने की सोच रहे हैं, तो उसमें अगर 2 मार्ग होते हैं, एक बालटाल एक पहलगाम। तो इन दोनों मार्ग के बारे में आप जान लेते हैं। तो पहलगाम मार्ग एक पारंपरिक मार्ग है, जिसमें शंकर जी गए थे, जिस मार्ग से पहलगाम में नंदी जी को छोड़ा था और चंदनवाड़ी में चंद्रमा को छोड़ा था। ऐसे ही जो मार्ग के जो नाम हैं जगह के, तो पहलगाम मार्ग एक पारंपरिक मार्ग बताया गया है, और जो बालटाल मार्ग है ये गैर पारंपरिक मार्ग है। तो बालटाल एक शॉर्टकट मार्ग है, कठिन रास्ता है। तो इन दोनों में से अगर मैं कहूँ आपको कौन से मार्ग से जाना चाहिए, सबसे अगर पहली बार आ रहे हैं तो पहलगाम मार्ग से आएँ, बस इसमें थोड़ा खर्चा ज़्यादा होता है। बालटाल में खर्चा कम होता है, लेकिन इसमें कठिन चढ़ाई होती है, ठीक है जी। पहली बार आ रहे हैं तो पहलगाम से करें, जो कि आपको 3 दिन पैदल यात्रा में लगेंगे, ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं अमरनाथ यात्रा में खाने पीने रुकने की क्या व्यवस्था है। खाने पीने की देखो व्यवस्था मैं आपको बता देता हूँ। आप जैसे ही जम्मू पहुँच जाएंगे तो जम्मू से भंडारे शुरू हो जाते हैं बाबा अमरनाथ जी के। तो जम्मू में भगवती नगर में भंडारे होंगे, और जैसे जम्मू से 60 किलोमीटर बाहर निकलेंगे तब भी भंडारे आपको देखने को बहुत सारे मिल जाएंगे। तो खाना पीना एकदम फ्री रहता है, आपका 1 रुपया का भी खाना नहीं लगेगा। और एक चीज़ मैं आपको पर्सनल सजेस्ट करता हूँ, जब भी आप अमरनाथ यात्रा पर आएँ, भगवान भोले बाबा के दर्शन करने आएँ, तो प्लीज़ आप ऐसी वैसी जगह ना रुकें, जैसे जैसे किसी को चाय पीने की लगती है तो स्टॉल वगैरह पे रोक लेते हैं, तो वहाँ पर टोटली मुस्लिम लोग रहते हैं। तो मैं नेगेटिव में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आपको मालूम ही है, अगर आप यात्रा पर आ रहे हैं तो अपने भंडारे में ही खाना पीना खाएं और वहीं पर आप रुकें ठीक है जी, ये हो गया। तो वहाँ पर आप चाय पानी पी कर सकते हैं। और रुकने की व्यवस्था है, पहला भगवती नगर में रुकेंगे। आप पहलगाम पहुँच जाएंगे तो पहलगाम में टेंट आपको लेना पड़ेगा। तो पहलगाम से आपकी यात्रा शुरू होगी, शेषनाग रुकेंगे, फिर चंदनवाड़ी रुकेंगे, दर्शन करेंगे, बालटाल रुकेंगे, रिटर्न बालटाल से आना होता है। बाकी आप पहलगाम टू पहलगाम रिटर्न हो सकते हैं। तो इसमें 2-3 जगह रुकेंगे, तो उसके टेंट का किराया 400 से लेकर के 700 रुपये तक हो सकता है। इनकी यूनियन बनी होती है, यूनियन इनसे आप पता करेंगे। तो यूनियन में ये है कि आपसे ना तो वो ज़्यादा पैसे लेंगे ना ही कम लेंगे, फिक्स इनका अमाउंट होता है, आपको बार्गेनिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। जहाँ पे इनकी यूनियन नहीं होती है वहाँ पर आपको बार्गेनिंग करने की ज़रूरत पड़ सकती है। जहाँ वो 400 बोल रहे तो आप 200 रुपये में उन्हें आप मना सकते हैं, ठीक है जी। अब बात करें अमरनाथ यात्रा सस्ते में कैसे करें, ठीक है जी। देखो, सस्ते में यात्रा करने के लिए आपको पैदल ज़्यादा चलना पड़ेगा। जैसे कि सस्ते में आप आते हैं तो सबसे जैसे सस्ता टिकट बुक करें, आप कहीं से भी आ रहे हैं, जनरल का टिकट बुक करें। और गर्मी जैसे ज़्यादा होती है जून जुलाई के महीने में, अगर आप सस्ते में ही यात्रा करना चाह रहे हैं तो सस्ते में वही है कि आपको जनरल का टिकट बुक करें और कॉनवॉय के साथ में आए आप। कॉनवॉय जो होती है सबसे सस्ती जो गाड़ी, उनमें कॉनवॉय की जो गाड़ियाँ होती हैं, बसेस होती हैं, 1200, 1250, 800 रुपये, फिर 600 रुपये, 400 रुपये ऐसी टिकट होती है। तो उसमें आप सबसे सस्ती टिकट ले सकते हैं, ठीक है जी। ये हो गया कॉनवॉय का सबसे सस्ता जुगाड़।
उसके बाद में जब भी आपकी यात्रा चालू हो तो कुछ लोग जैसे कि पहलगाम से जाते हैं तो शेषनाग रुक जाते हैं, तो आपने सुबह जल्दी उठना है, सबसे आगे लाइन में लगना है और सबसे आगे चलना है और सबसे ज़्यादा चलना है। तो आपने जो बीच में जो लोग रुकते हैं वो आप नहीं रुकेंगे, आप अगले स्टॉप पे रुकेंगे। जो बीच में जो लोग रुकते हैं उनके आप पैसे आप बचा सकते हो। तो ये होता है कि सस्ते में आप यात्रा करेंगे, हर चीज़ में आप मतलब कि बचा के चलेंगे तो ये चीज़ ठीक रहता है। वहीं अगर हम बात करें कुछ लोग जो है जैसे बस की टिकट महंगी होती है, तो जो ड्राइवर के आगे जो बोनट होता है, ड्राइवर जो यहाँ बैठता है उनके आसपास जो सीटें होती हैं वो सीटें काउंटिंग में नहीं लगती हैं। तो ड्राइवर से जाकर के जहाँ पर टिकट बुकिंग होती है वहाँ पर ड्राइवर भी घूमते हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं। तो जो बस की टिकट है आप ड्राइवर को डायरेक्ट पैसे दे करके सुबह को जा सकते हैं। जहाँ 800 रुपये की टिकट होगी तो ड्राइवर आपको 500 रुपये में आगे जम्मू छोड़ देगा। तो ये तरीका हो गया कि आपको कैसे सस्ते में यात्रा करनी है। अब बात करें एक्स्ट्रा सामान कहाँ रखना है। अगर आप ज़्यादा सामान लेकर के आते हैं तो देखो, ज़्यादा सामान अगर आप लेकर के आते हैं तो क्लोक रूम बने होते हैं, तो क्लोक रूम में आप सामान वहाँ पर रख सकते हैं। पहलगाम, बालटाल में और जम्मू में भी क्लोक रूम बने हुए हैं। अब बात करें देखो बाइक से आने वाले यात्रियों के लिए और कार से आने वाले यात्रियों के लिए कि वो लोग बाइक से कैसे आएँ, कार से कैसे आएँ। तो वो लोग ध्यान से सुन लें, ठीक है जी। ये बात बहुत देखो ज़रूरी है। जो लोग बाइक से आना चाह रहे हैं वो जो बाइक है श्रीनगर रुकें। श्रीनगर से अपने जैसे आप आगे आते हैं श्रीनगर से बस पकड़ेंगे। पहलगाम से अगर आपका परमिट है या बालटाल से परमिट है, अगर बालटाल से यात्रा कर रहे हैं तो सीधे बाइक आप बालटाल रोकें। अगर आपका पहलगाम से आपने परमिट बनाया है तो सीधे अपनी जो बाइक है श्रीनगर रोकें। श्रीनगर से पहलगाम आएँ, पहलगाम से अपनी यात्रा दर्शन करें भोले बाबा के, और बालटाल मार्ग से सभी लोग उतरते हैं। बालटाल से जब आप उतरेंगे तो वहाँ से आपको गाड़ी बुकिंग करनी है, सीधे श्रीनगर पहुँच जाएंगे। अगर आप करते हैं सीधे पहलगाम ही अपनी बाइक लेकर के जाते हैं तो पहलगाम अगर जैसे यात्रा करेंगे और दर्शन करेंगे भोले बाबा के, और बालटाल से अगर आप उतरेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा फेयर हो जाएगा, जो कि जो पहलगाम तक आप बाइक लेकर मतलब पहलगाम तक आपको जाना पड़ेगा बाइक लेने के लिए, ठीक है जी। तो आपने श्रीनगर में बाइक रख सकते हैं। बाकी अगर आप पहलगाम से यात्रा करेंगे, पहलगाम में रिटर्न होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा थकान हो जाएगी, क्योंकि एक बार में आपको पता चल जाए कि कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है चढ़ने में और उतरने में, ठीक है जी। वही चीज़ है कार वालों के लिए, जो जो लोग प्राइवेट गाड़ी लेकर के आ रहे हैं। देखो, पहलगाम से अगर आपकी यात्रा है तो पहलगाम में अगर आप अपनी गाड़ी रोकते हैं तो पहलगाम में ये या तो अपना ड्राइवर लेकर के आए जो कि दर्शन करें आप, तो आपको बालटाल जब आप उतरेंगे तो आपकी जो गाड़ी है बालटाल वो लेकर के आ जाए ड्राइवर। अगर आप नहीं चाहते तो पहलगाम से आप यात्रा करेंगे तो पहलगाम ही आपको रिटर्न होना होएगा, तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा दिन और काफ़ी ज़्यादा टाइम और काफ़ी ज़्यादा थकान आपको लग सकती है, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें रहीं आपको इसमें जो मैंने आपको कम्प्लीटली बताया है, इसमें आप समझ लेना कि अगर पहलगाम का रास्ता थोड़ा लंबा है, 32 किलोमीटर पैदल है, और वैसे टोटल 48 किलोमीटर का पहलगाम से पड़ता है ये रास्ता, ठीक है जी। तो ये सभी चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर हम बात करें जिसको रजिस्ट्रेशन की और RFID कार्ड की और हेल्थ सर्टिफिकेट की, तो वो हेल्थ रजिस्ट्रेशन ये आपको 3 महीने पहले बनवाने होते हैं, करवाने होते हैं यात्रा शुरू होने से पहले। वो इनकी अमरनाथ वेबसाइट है, श्राइन बोर्ड की वेबसाइट है, उस पर सारा कुछ अपलोड हो जाता है। डॉक्टर लिस्ट और हॉस्पिटल लिस्ट, आपने अदर किसी से जो हेल्थ चेकअप नहीं करवाना है। जो डॉक्टर की लिस्ट होएगी, जो हॉस्पिटल का नाम आएगा उसी में आपने जाना है और वहीं पर ये सारा कुछ करवाना है। अदर से करवाएंगे तो मान्य नहीं होगा। तो आपने जो मैं बता रहा हूँ वही आपने करना है। जो उस वेबसाइट पे जो डॉक्टर का नाम, जो हॉस्पिटल का नाम होएगा, उन्हीं से आपने ये सारा कुछ स्टैम्प वगैरह लगवानी है। RFID कार्ड आपको जम्मू में बन जाएगा, पहलगाम बन जाएगा, बालटाल में बन जाएगा, ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं अमरनाथ यात्रा में आने वाली परेशानियाँ। क्या क्या परेशानियाँ देखने को मिलती हैं अमरनाथ यात्रा में? परेशानियाँ देखने को मिलती हैं, जो लोग देखो ज़्यादा ऊंचाई पर कभी गए नहीं तो उन लोगों को चक्कर आ सकते हैं और सर दर्द हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा थकान हो सकती है, सीने में दर्द होता है कई बारी। जैसे कि आप चढ़ते हैं, ऑक्सीजन कम होती है तो वहाँ पर दिक्कत देखने को मिलती है। तो कभी भी अमरनाथ यात्रा पर आएँ, अपनी दवाइयाँ जैसे कि अलग अलग तरीके की जो सर दर्द, बुखार, ऐसी दवाइयाँ आपने रख लेनी है। हालांकि अमरनाथ यात्रा में हर 2 किलोमीटर पे मेडिसिन उपलब्ध है, लेकिन अगर आप अपने घर से अपने पर्सनल के लिए लेकर के चलेंगे तो बहुत बढ़िया रहेंगे, ठीक है जी। तो ये सभी चीज़ें की प्रॉब्लम, थकान हो गया, चक्कर आना हो गया, ऑक्सीजन की कमी होगी, ये देखने को मिलते हैं। लेकिन अमरनाथ यात्रा पर आने के पहले आपको अपनी फ़िटनेस, हेल्थ सर्टिफिकेट मतलब जो है बहुत अच्छे से रखना है, किसी भी चीज़ की दिक्कत ना हो।
अगर आप जैसे हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाते हैं उसमें अगर ऐसी कोई दिक्कत मिलती है तो आपको अमरनाथ यात्रा पर नहीं आने दिया जाएगा। इसीलिए श्राइन बोर्ड भी कहता है अमरनाथ यात्रा पर आने से पहले, हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाने से पहले आपको डेली 4 से 5 किलोमीटर सुबह शाम पैदल चलना है। तो इससे ये है कि आपकी फ़िटनेस वगैरह सब कुछ ठीक रहेगी। तो इसमें कंप्लीट जानकारी मैंने बता दी है। और मेरी जो चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो मेरे चैनल पे आपको क्या क्या ज़रूरी सामान लेकर के जाना है, कैसे जूते खरीदने हैं, कहाँ रुकना है, कैसे क्या करना है, सारा कुछ कंप्लीट जानकारी मेरे इस चैनल पे देखने को मिल जाएंगे। बहुत सारे अलग अलग तरीके के वीडियो मैंने बना करके दिए हैं आपके लिए। ठीक है जी। बाकी अगर आपका कोई सवाल, कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। वीडियो कहाँ से देख रहे हैं अपने स्टेट का नाम मेंशन ज़रूर करना। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक पे, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय बाबा और फनी।